नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का आइगन मान और आइगन वैल्यू इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले भी चैप्टर बचा हुआ है प्यारे बच्चों, तो मैं पहले है ना मेन टॉपिक को पहले आपको दे रहा हूँ, यानी पूरा कंप्लीट कराऊंगा, है ना। टाइम कम है इसलिए, है ना, बीच का जो टॉपिक है उसको निकाल करके ले आ रहा हूँ। ठीक, तो बस मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करें लगातार। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें आज की क्लास में आपको क्या मिल रहा है। सबसे पहले आइगन मान और आइगन सदिश, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में देखते हैं। मान लो ए एन क्रॉस एन कोटि का वास्तविक अवयव है। एन क्रॉस एन है मतलब ये वर्गावयव को शो करेगा। तो समझिए कि मान लो ए क्या है, वर्गावयव है, और लेम्डा एक अदिश है, तथा एक्स नॉट इज इक्वल 0 आर पावर एन में एक सदिश कैसा है, ए एक्स इज इक्वल लेम्डा एक्स है। यदि आपको मिला ए एक्स इज इक्वल लेम्डा एक्स, तब हम इस लेम्डा को ए का आइगन मान कहेंगे। इस लेम्डा को क्या कहेंगे, ए का आइगन मान कहेंगे, तथा एक्स इसी लेम्डा के संगत आइगन सदिश कहलाता है। प्यारे बच्चों देखिएगा, मैंने कहा यदि हम इस मैट्रिक्स को ए एक्स इज इक्वल लेम्डा एक्स के रूप में राइट करें, तो यह लेम्डा जो है क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा, आइगन मान कहलाएगा। और ए जो है इसी लेम्डा के कोरिस्पॉन्डिंग, इसी लेम्डा के संगत क्या कहलाएगा, आइगन सदिश कहलाएगा। प्यारे बच्चों तो पहले हम कुछ डेफिनेशन है उसको जान लेते हैं और थ्योरम देखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों चलिए, अब अवयव ए का अभिलाक्षणिक मान क्या होता है। मान लो ए इज इक्वल ए आई जे, है ना, एन क्रॉस एन क्षेत्र ए पर कोटि एन का एक वर्गावयव। सीधा लिख सकते हैं आप, मान लो एक वर्गावयव है तथा लेम्डा, है ना, एप को बिलोंग कर रहा है। एप यहां पर क्या है, फील्ड क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम क्षेत्र के बारे में भी बताएंगे, जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो इस क्षेत्र के बारे में आप जानकारी जरूर पाएंगे। बच्चों ए का अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाएगा, है ना, सॉरी, अभिलाक्षणिक मान कहलाएगा यदि हम ए माइनस लेम्डा इज इक्वल 0 रखें। कौन कहलाएगा अभिलाक्षणिक मान, लेम्डा। यदि मैं इसको सारणिक ए माइनस लेम्डा ए इज इक्वल 0 रखूं तो यह लेम्डा जो है ए का अभिलाक्षणिक मान कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, सारणिक है, डिटरमिनेंट है, और आई यहां पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक अवयव है। प्यारे बच्चों याद रखें। और देखिएगा अभिलाक्षणिक अवयव के बारे में, यदि इसी को मैं ए माइनस लेम्डा आई कहूं तो यही अभिलाक्षणिक अवयव कहलाएगा। और यदि मैं इसको ए माइनस लेम्डा आई सारणिक के रूप में लिखूं, डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखूं और इसको हल करूं तो एक बहुपद बनेगा। क्या बनेगा, एक बहुपद। बहुपद कैसे होता है मालूम है ना, है ना, एक बहुपद होता है ए नॉट एक्स पावर एन, ए वन एक्स पावर एन माइनस वन। ये इस ढंग से कितना होता है ना, एन, या इधर से स्टार्ट होगा तो हम अलग से और इसको बना सकते हैं। तो ये ऐसा बहुपद यदि हम इस सारणिक को सॉल्व करें तो हमको मिलने वाला है। हम इसको क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक सारणिक या अभिलाक्षणिक बहुपद के नाम से जानते हैं। और इसी में यदि मैं 0 कर दूं तो यही समीकरण अभिलाक्षणिक समीकरण बनेगा। तो बच्चों हम लोग आगे आइगन मान निकालने के लिए इन्हीं समीकरणों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। हम एक अभिलाक्षणिक समीकरण राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। ये देखिए एक थ्योरम आया। मान लो ए एन क्रॉस एन अवयव है तथा मान लो अवयव ए के भिन्न भिन्न आइगन मानों लेम्डा 1 लेम्डा 2 लेम्डा एम के संगत आइगन सदिश x1 x2 xm है, तब समुच्चय x1 x2 xm रैखिकतः स्वतंत्र कहलाता है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है प्यारे बच्चों। या फिर इसी को पूछा जा सकता है, किसी अवयव के भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन सदिश एक घाता स्वतंत्र होता है। अब देखिएगा एक घाता स्वतंत्र के बारे में हम देखेंगे
क्या होता है एक घाता स्वतंत्र? मान लो हमारे पास समुच्चय के अंदर अवयव है, जैसे कि यहां पर दिखाया गया x1 x2 x3 डेजिस एंड सो ऑन xm है, और हम यहां पर अदिश मान करके चलेंगे a1 a2 a3 डेजिस एंड सो ऑन am। तो इसको लिखते कैसे हैं? एक घाता स्वतंत्र और परतंत्र के बारे में यदि जानकारी ले तो आपको मिलेगा a1 x1, मान लो x1 है ना, a2 x2 इस ढंग से हम ले रहे हैं, an xn इज इक्वल 0। अब यहां पर यह एक घाती स्वतंत्र और एक घाती परतंत्र दोनों हो सकता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट दोनों हो सकता है, बशर्ते कि आपको देखना है कि ये जो अदिश है क्या पूरा का पूरा जीरो है या कुछ जीरो और कुछ नहीं है। यदि पूरा का पूरा जीरो मिला तो कह दीजिएगा वह एक घाता स्वतंत्र है, और यदि पूरा का पूरा जीरो नहीं मिला, कोई भी एक, जितना भी अदिश लेते हो, कोई भी एक अदिश मान लो नॉट इक्वल 0, कोई भी एक बोल रहा हूं मैं, देखिए पूरा पूरा तो हो सकता है, लेकिन कोई भी एक, कम से कम एक नॉट इज इक्वल 0 हुआ तो भी यह एक घाता परतंत्र होगा। एक घाता स्वतंत्र के लिए पूरे के पूरे को 0 होना अनिवार्य है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। मतलब आपको क्या मिलना चाहिए? जो अदिश लिए हो ये 0 मिलना चाहिए पूरा, है ना, am इज इक्वल 0 मिलना चाहिए, तभी एक घाता क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ठीक है बच्चों, एक घाता क्या होगा? स्वतंत्र होगा, याद रखिएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों क्या दिया है, ये देखो x1 x2 डेजिस एंड सो ऑन xn अवयु a के आइगेन मानो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा m के संगत क्या है? एक आइगेन सदिश है। क्या बोला? यहां पर हम ले लेते हैं, देखो हमें दिया है, मान लो x1 x2 डेजिस एंड सो ऑन xm क्रमशः अवयु a के आइगेन सदिश लेमडा 1 लेमडा 2 अवयु a के आइगेन मान लेमडा 1 लेमडा 2 डेजिस एंड सो ऑन लेमडा m के संगत क्या है? आइगेन सदिश है। तब हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? a एक्स आई इज इक्वल लेमडा आई एक्स आई राइट कर सकते हैं। भाई अवयु आपने आइगेन सदिश और आइगेन मान का जो परिभाषा देखा उसके हिसाब से i इज इक्वल कितना है? 1 to m। तब हमें इसको इक्वेशन ले लीजिएगा, तब हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है कि x1 x2 डेजिस एंड सो ऑन xm एक घाततः स्वतंत्र है। अब बच्चों एक घाततः स्वतंत्र बताने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी अदिश मानोगे 0 होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग कंट्राडिक्शन मान करके चलते हैं, विरोध स्वरूप मान करके चलते हैं, विरोध में। अब विरोध क्या करेंगे कि मान लो, यहां पर विरोध में मान लेते हैं, मान लो x1 x2 डेजिस एंड सो ऑन xm एक घाततः परतंत्र है। अब एक घाततः परतंत्र है, इसका मतलब इसके अदिश कुछ 0 हो सकते हैं, कुछ नॉट इज इक्वल 0 हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। अब इसमें हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लो x1 x2 डेजिस एंड सो ऑन xr, ये क्या है? एक घाततः
स्वतंत्र है। यानी 1 इज लेस देन इक्वल देन आर इज लेस देन इक्वल देन एम, इसके अंदर है। ठीक है, तो इसको इक्वल मत करो क्योंकि एम तक तो है ही नहीं, 1 से स्टार्ट हुआ, इसके अंदर है। मान लो x1 x2 xr एक घाता स्वतंत्र है, तथा यदि हम इसमें डालें किसी एलिमेंट को तो ये क्या है, xr प्लस 1 एक घाततः परतंत्र है। ठीक है, एक घाततः परतंत्र, इसका मतलब है अब यदि ऐसा है तब हम लेकर के चलते हैं, तब अदिश a1 a2 this एंड सो ऑन ar प्लस 1 सभी शून्य नहीं है, इसमें कुछ शून्य है, r तक शून्य है। अतः हम लेकर के चलते हैं, चाहे एक घाता स्वतंत्र हो चाहे एक घाता परतंत्र, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डेज एंड सो ऑन, यहां पर लेकर के चलेंगे प्यारे बच्चों, ar प्लस 1 xr प्लस 1 इज इक्वल कितना, 0। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब मान रखना है किसका, समीकरण 1 का, तो समीकरण 2 में दोनों पक्षों में a का गुना करने पर, चलो गुना कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, a का गुना करेंगे तो a1 x1 a2 x2 a3 x3 डेज एंड सो ऑन ar xr ar प्लस 1 xr प्लस 1 इज इक्वल 0। तो हम इसमें से देखो a1 क्या राइट करेंगे, ax1 प्लस a2 ax2 राइट कीजिएगा, a3 ax3 राइट कीजिएगा, डेज एंड सो ऑन, ये हो गया ar axr, फिर ar प्लस 1 यहां पर होगा axr प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समीकरण 1 से मान रखो भाई, समीकरण 1 क्या है, आपने लिखा है axi इज इक्वल लेमडा xi, तो उसके हिसाब से 1 है तो क्या होगा, लेमडा 1 x1 होगा, दूसरा होगा लेमडा 2 x2 होगा, तीसरा होगा लेमडा 3 x3 होगा, डेज एंड सो ऑन, यह होगा ar लेमडा r xr प्लस ar प्लस 1 लेमडा r प्लस 1 xr प्लस 1 इज इक्वल कितना, 0। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इसको देखो समीकरण नंबर 3 मान लो। ऐसा करते हैं भाई, हमको तो लेमडा r प्लस 1 को पहले हटाना है, तो इस पद को देखो ar प्लस 1, एक मिनट बच्चों नहीं दिख रहा होगा आपको, यहां मैं लिख देता हूं, ये बेस्ट रहेगा, ar प्लस 1 लेमडा r प्लस 1 और xr प्लस 1 इज इक्वल 0। समीकरण 3 में इसको हटाना है तो हम लोग समीकरण 2 में, ये देखो समीकरण 2 में यहां कमी क्या है, लेमडा r प्लस 1 का, ये देखिएगा समीकरण 2 में लेमडा r प्लस 1 का कमी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 को ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 को लेमडा r प्लस 1 से गुना करके क्या करेंगे, 3 से घटाएंगे, तो 3 वाला पहले राइट करेंगे, घटाइएगा तो a1 3 में लेमडा 1 है और इसमें लेमडा r प्लस 1 हमने किया और इधर हो गया x1। फिर वैसी ही a2 लेमडा 2 लेमडा r प्लस 1, ये हो गया x2 प्लस डेज एंड सो ऑन,
यहां पर आएगा ए आर लेमडा आर माइनस लेमडा आर प्लस 1 एक्स आर इज इक्वल कितना हो गया 0। भाई आर प्लस 1 वाला कैंसिल हो गया। अब शुरुआत में आपने माना है कि चूंकि x1 x2 डेश डेश एंड सो ऑन एक्स आर यहां तक क्या है एक घाततः स्वतंत्र है। मैंने कहा था जो एक घाततः स्वतंत्र है उनके अदिश 0 होंगे, उनके अदिश 0 होंगे प्यारे बच्चों। तो यहां से है ना क्या करेंगे इनके अदिश को 0 कर लेंगे। तो इन x1 x2 xr इनका अदिश कौन कौन है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो हमने पाया a1 लेमडा 1 माइनस लेमडा आर प्लस 1 इज इक्वल 0। वैसे ही डेश डेश एंड सो ऑन ए आर लेमडा आर माइनस लेमडा आर प्लस 1 इज इक्वल 0, क्योंकि हमने तो माना है कि आर तक के पद एक घाततः स्वतंत्र है इसलिए हमने 0 किया। तो a1 इज इक्वल 0 आया, a2 0 आया, डेश डेश एंड सो ऑन ए आर 0 आया। अब इनका मान समीकरण 1 में रखिए, a1 a2 ए आर का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, देखिएगा ये देखो, तो यहां तो 0 हो गया पूरा, ये केवल बचेगा लास्ट वाले टर्म, ठीक है ना। तो पहला 0 0 0 0 लास्ट वाला टर्म बचेगा, क्या है लास्ट वाला भाई, ए आर प्लस 1 और यहां पर एक्स आर प्लस 1 इज इक्वल 0। ए आर प्लस 1 और एक्स आर प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये वेक्टर है, यहां पर क्या होगा एक्स आर प्लस 1 नॉट इज इक्वल कितना है 0 है। अब ये नॉट इज इक्वल 0 है तो ए आर प्लस 1 इज इक्वल 0 आ गया बच्चों। इस प्रकार ये देखिएगा आपने क्या पाया, a1 भी 0 पा लिया, a2 भी 0 पा लिया, ए आर 0 है ऑलरेडी, है ना, और ए आर प्लस 1 भी 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो मानना था कि यदि एक्स आर प्लस 1 माने उसमें ऐड करेंगे तो एक घाततः स्वतंत्र होना परतंत्र होना था, एक घाततः परतंत्र होना था, जो कि नहीं हुआ क्योंकि सभी अदिश 0 आ गया। इस प्रकार यह हमारे अभिमान्यता का विरोध है। क्या माने थे भाई, एक्स आर प्लस 1 तक परतंत्र है, विरोध है। फलतः हम कहेंगे कि x1 x2 डेश डेश एंड सो ऑन एक्स आर प्लस 1 क्या है एक घाततः स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि जब एक को हम डाल रहे हैं तो अन्य को भी रखेंगे तो भी वही आएगा। इस प्रकार x1 x2 xm क्या होगा, एक घाततः स्वतंत्र होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, मतलब एक घाततः स्वतंत्र मतलब पूरा अदिश 0 आना चाहिए। हमने एक इसको बताया थे एक्स आर प्लस 1 को रख करके देखे तो कोई भी अवयव इसके अंदर डालिए, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि कुछ भी डालेंगे 0 ही आएगा। इसका मतलब यह कह देंगे कि x1 x2 xm एक घाततः स्वतंत्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आप एक बार 2 बार 3 बार देखिएगा 100% समझ में आएगा। ठीक, यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम फिर से आपको बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कुछ डेफिनेशन दिया है, सम्मित अवयव एक वर्गावयव ए आई जे सम्मित अवयव कहलाता है यदि ए डेश इज इक्वल ए। डेश का मतलब क्या है, परिवर्त अवयव। आप पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलते हो, यही क्या कहलाता है, परिवर्त अवयव कहलाता है ना। यदि हम इसका ट्रांसपोज करें, परिवर्त करें और वापस वही हमको मैट्रिक्स मिले, अवयव मिले, तो हम कहेंगे कि यह सम्मित है। और यही यदि माइनस में मिले तो हम कहेंगे विषम सम्मित है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब जानते हो आप। लांबिक अवयव एक वर्गावयव ए लांबिक कहलाता है यदि और केवल यदि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी ए डेश और ए डेश ए ये किसके बराबर, आई के बराबर। आई कौन, आइडेंटिटी तत्समक अवयव, आई तत्समक अवयव
जानते होगे ना, 1001 110001 00 है ना, इस ढंग से होता है ना। तो ये देखिएगा माने कौन सा मैट्रिक्स है, 3x3 है, 2x2 है, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। लांबिक आव्यूह हुआ संयुग्मी आव्यूह। संयुग्मी आव्यूह एक आव्यूह जो ए के प्रत्येक प्रविष्टि को उसके सम्मिश्र संयुग्मी को हटाने से प्राप्त होता है। आव्यूह ए का संयुग्मी कहलाता है, हम इसे ए बार कहते हैं। मान लो हमारे पास 1 प्लस आई है तो इसका संयुग्मी क्या होगा, 1 माइनस आई। आई है तो इसका संयुग्मी माइनस आई, 1 है तो इसका संयुग्मी 1 होगा, मतलब रियल का कोई संयुग्मी नहीं होगा, याद रखना, केवल सम्मिश्र संख्या की बात है, तो ये संयुग्मी आव्यूह कहलाएगा। अब इसी में परावर्ती संयुग्मी, परावर्ती मतलब संयुग्मी को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं परावर्ती संयुग्मी। एक आव्यूह के संयुग्मी का परिवर्त ए का परावर्ती संयुग्मी कहलाता है और इसे ए बार डैश से या ए स्टार से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा ये सब डेफिनेशन दिमाग में रखिए। अब इसी में हर्मिटी आव्यूह क्या होगा, यदि हम ए स्टार लें, स्टार का मतलब समझ रहे हो ना, स्टार का मतलब होता है एक बार बार और एक बार डैश। बार का मतलब 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई होगा, और डैश का मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देना है, इसका मतलब ये होता है स्टार का मतलब। तो हमने ए स्टार फाइंड आउट किया और वापस हमको वही ए मिला, तो इसको हम हर्मिटी आव्यूह कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे प्यारे बच्चों। और विषम हर्मिटी आव्यूह, मान लो ए कोई सम्मिश्र आव्यूह है तब ए हर्मिटी विषम हर्मिटी कहलाता है। यदि विषम हर्मिटी कहलाता है प्यारे बच्चों यदि ये क्या होता है, ए स्टार इज इक्वल माइनस ए, याद रखना, ए स्टार इज इक्वल कितना, माइनस ए। विषम हर्मिटी के लिए याद रखिएगा ए स्टार, इसको ऐसा लिख सकते हो ए स्टार या ए बार डैश, ऐसा, ये इसका मतलब होता है माइनस। तो विषम हर्मिटी कहलाएगा यदि माइनस ए होगा, और हर्मिटी कहलाएगा यदि ए होगा, ठीक है। तो इसी का एक थ्योरम है प्यारे बच्चों। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है आपको, आपको दिया है ए इज इक्वल 4 1 माइनस आई 1 प्लस आई और ये हो गया 5, ठीक है। क्या कीजिएगा आप, इसका पहले बार निकाल लीजिए। चलो तो बार निकालेंगे, क्या निकालना है हमको, हर्मिटी सिद्ध करना है, यानी आपको निकालना है ए स्टार इज इक्वल ए। स्टार का मतलब पहले बार निकालिएगा इसका कॉन्जुगेट, तो 1 प्लस आई, ये आ जाएगा 1 माइनस आई, ये आ जाएगा 5। अब इसका ट्रांसपोज करो, चलो मैंने ट्रांसपोज किया तो ये क्या हो गया 4 1 प्लस आई और ये 1 माइनस आई और ये आ गया 5। हम इसको कहते हैं ए स्टार और ये हमारे पास कितना आ गया वापस ए, इसका मतलब ए क्या है, हर्मिटी है, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो सिद्ध कीजिए आव्यूह हर्मिटी है, इसको चेक कर लेते हैं। चलो ए बार निकालता हूं डायरेक्ट मैं इसमें, 0 1 माइनस 2 आई 3 माइनस आई माइनस 1 प्लस 2 आई। एक मिनट बच्चों, ये आपको मिलेगा, माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा ना, -1 माइनस 2 आई माइनस 4 आई 1 माइनस आई माइनस 3 प्लस आई -1 माइनस आई और ये आ जाएगा 3i। अब इसका चलो ट्रांसपोज करो, देखते हैं ट्रांसपोज करने पर क्या आता है। 0 1 माइनस 2i, ये देखिएगा, और 3 माइनस आई, ये देखिए, सॉरी 3 प्लस आई, माने हम स्तंभ को पंक्ति बना रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ, -1 माइनस 2i, ये आ गया -4i, ये आ गया 1 माइनस 2i, है ना। इसके बाद -3 प्लस आई, ये आ गया -1 माइनस आई, ये आ गया 3i, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो मैं माइनस को कॉमन लूंगा, यहां ले लेता हूं, चलो इधर ले लेता हूं, माइनस को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, माइनस को कॉमन लेने पर, चलो इसी में मैं ले लेता हूं, ए स्टार बना देता हूं इसको, माइनस को कॉमन ले लिया, चलो तो यहां पर क्या बचेगा 0, यहां क्या बचेगा 1 प्लस 2i, ये देखिएगा, यहां पर क्या बचेगा 3 माइनस आई, यहां पर -1 प्लस 2i, यहां पर 4i,
फिर 1 प्लस आई, यहाँ पर -3 माइनस आई, यहाँ पर -1 प्लस आई, और यहाँ पर -3i। अब इसको देखो, ये पहले के बराबर है क्या? तो बच्चों ये, तो इसको हम कहेंगे विषम हर्मिटी है, विषम हर्मिटी। हर्मिटी नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखना, माइनस आ रहा है ना, ये विषम है, एक्चुअल जो है विषम है। ठीक है, बस इस ढंग से काम करना है। तो बच्चों बस इसी ढंग से आप देखते रहिए। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आएगा। आज तो हमने डेफिनेशन देखा, एक थ्योरम देखा, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको थ्योरम और बताएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आइगन मान निकालने का और आइगन वेक्टर निकालने का। बस हमारे साथ बने रहे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। धन्यवाद, नमस्कार।